अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मक़रूत यानी कौन के ताल्लुक़ से देखेंगे। देखिए, ये है ना 9th क्लास में दिया गया है बेसिक इसका, और उसके तहत सवालात भी दिए गए हैं। अगर जो टेट क्वालिफाई नहीं है वो लोग स्किप कीजिए, वो लोग और 8 तक जो है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन जो ऑलरेडी टेट क्वालिफाई है और जो डीएससी की तैयारी करे वो लोग इसको क्या है ज़रूर देखें, और जो सेकंड पेपर वाले कैंडिडेट है टेट के वो लोग भी देखें। मैथ्स एंड साइंस वालों के लिए तो ये कंपलसरी है। मख़रूत से या तो मख़रूत की बुलंदी पूछेगा, या मख़रूत की माइल बुलंदी पूछेगा, या फिर मख़रूत का हजम पूछेगा, या फिर मख़रूत की मुनहनी सतह का रकबा, या फिर मख़रूत के कुल सतह का रकबा पूछ सकता। ठीक है, इस पे सवालात 4 किस्म के बन सकते। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो शक्ल दिखाई दे रही है आपको, ये मख़रूत है। अगर हम उसको रियल लाइफ में देखेंगे तो कुछ इस तरह से मख़रूत की शक्ल हमें दिखाई देती। तो यहाँ पे देखिए, ये कोने यानी राज से लेके जो बीच, अगर यहाँ पे मख़रूत का जो क़ायदा होता है, क़ायदा यानी जिस पे वो क़ायम होता है, ठीक है, ये जो क़ायदा होता है वो कौन सी शक्ल का होता है, हम देखिए कौन सी शक्ल का है, दायरवी शक्ल का है। हमें मालूम है दायरवी शक्ल में या किसी दायरे में जो सबसे बड़ा वितर रहता वो क्या कहलाता भाई, क़ुतर कहलाता है। ठीक है, तो क़ुतर का आधा क्या कहलाएगा भाई, निस्फ़ क़ुतर कहलाएगा। और निस्फ़ क़ुतर को हम किससे ज़ाहिर करते, आड़ से ज़ाहिर करते, स्मॉल आड़ से। तो यहाँ पे भी मख़रूत के जो क़ायदा रहेगा उसमें भी हम क्या, यहाँ से अगर मरकज़ से ये मुहीत तक जो हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये उसका क्या कहलाएगा, निस्फ़ क़ुतर कहलाएगा, और हम उसको किससे, स्मॉल आर से ज़ाहिर करेंगे। उसी तरह यहाँ मरकज़ से यहाँ पर मख़रूत के रास तक, ठीक है, यानी इसके कोने तक अगर हम एक लाइन उमूदन खींचेंगे तो ये उसकी क्या हो जाएगी, बुलंदी हो जाएगी, जिसको हम क्या करेंगे, एच से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे निस्फ़ क़ुतर और बुलंदी के दरमियान जो ज़ाविया बनेगा वो 90 दर्जे का होगा, इसलिए उसको क़ाइमुज़ ज़ाविया कहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखेंगे हम, यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, जो सतह की लाइन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये वाली। अब यहाँ पे हम इस तरह इसको तसव्वुर कर लेंगे बुलंदी, और इसको निस्फ़ क़ुतर मान लेंगे। तो ये जो है, ये जो सतह की लाइन है, ठीक है, ये जो सतह की है, सतह है, यहाँ पे देखिए कौन सी सतह है, ये माइल सतह है। ठीक है, फिसल रही है, ठीक है, माइल सतह है, तो इसको कहेंगे ये यहाँ पे माइल बुलंदी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, माइल बुलंदी कहेंगे, जिसको इंग्लिश में देखिए स्लंट हाइट कहते हैं। ठीक है, ये भी हाइट है भाई, ये भी हाइट है, ये भी बुलंदी है, ये भी बुलंदी है। इसमें क्या फ़र्क है, ये देखिएगा, ये क्या है, बुलंदी है। ठीक है, जो बुलंदी है यानी हम अगर मख़रूत को ठहरा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो हम नाप रहे, ठीक है, वो यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से ये बुलंदी है। लेकिन अगर हम क्या है ऐसा देखेंगे, ये क्या है, ये माइल बुलंदी है। ठीक है, तो माइल बुलंदी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉल एल से ज़ाहिर करते, और बुलंदी को हम किससे ज़ाहिर करते, एच से ज़ाहिर करते। तो अब यहाँ पर, यहाँ से जो क़ाइमुज़ ज़ाविया बना था उसको लेके आके हम यहाँ पर रखें, तो ये देखिएगा, ये निस्फ़ क़ुतर हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, और ये इसका क्या है, यहाँ पे माइल बुलंदी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कभी कभार क्या देता, एल, ये एल मालूम करो बोल के देता। तो एल कैसा मालूम करेंगे, तो आप ये मुसल्लिस, कौन सा मुसल्लिस है भाई, ये क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस दिखाई दे रहा है। ठीक है, क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस दिखाई दे रहा। क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस में क्या होता है, हमें मालूम है, किसकी दूसरी, वितर की दूसरी मसावी किसकी होती भाई, क़ायदे की दूसरी जमा इर्तिफ़ा की दूसरी। ठीक है, इर्तिफ़ा की दूसरी, ये हमें मालूम है। तो वितर को, ये जो माइल बुलंदी है, ये क्या बन जाएंगी भाई, ये वितर हो जाएगा। वितर की दूसरी, क़ायदे की दूसरी मतलब आर की दूसरी, जमा इर्तिफ़ा क्या रहेगा भाई, यहाँ पे बुलंदी रहेंगी, एच की दूसरी। और एल मसावी है, ये दूसरी है, तो इधर जाके क्या बनेगा भाई, जज़र बनेगा। ये तो बेसिक पॉइंट है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे जब कभी हमें क्वेश्चन में
एक मखरूत दे दिया गया भाई, सपोज़ यहाँ एग्ज़ाम्पल एक मखरूत दे दिया गया, मखरूत का निस्फ़ क़ुतर दे दिया भाई 10 समर, और इसकी क्या कहेंगे, इसकी बुलंदी दे दिया, देखो यहाँ पर 20 समर दे दिया, और हमें कहा गया कि इसका जो माइल बुलंदी है, ठीक है, इसका जो एल है वो मालूम करो। तब कैसा मालूम करेंगे हम, एल मसावी √r² प्लस h², मतलब यहाँ पे 10 की दूसरी और किसकी दूसरी भाई 20 की दूसरी को जब हम जमा करेंगे और उसका जज़र निकालेंगे तो हमें क्या है, एल की कीमत आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर यहाँ पे निस्फ़ क़ुतर देखिए भाई, यहाँ पे निस्फ़ क़ुतर 5 समर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे एच यानी बुलंदी कितनी दी गई, यहाँ पर एच दिया गया है, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए कैसा ज़ाविया बन रहा, अगर इसको ए, इसको ओ, इसको बी समझेंगे तो ये क़ाइमुज़ ज़ाविया बनेगा AOB, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एल मालूम करना है, एल मालूम करना है तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर इधर क्या है, ये क़ायदा क्या है, 5 नंबर मतलब 25 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिएंगे बुलंदी ले लेंगे, बुलंदी क्या ले लेंगे भाई, हम 12 ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे बुलंदी 12 समर ले लेंगे। अब तो यहाँ पे 12 की दूसरी मतलब कितने हो गए भाई, 144 हो गए, और ये जज़र का जज़र। अब यहाँ पे एल मसावी है, देखिए क्या हो जाता है 169, 169 बोल तो किसका जज़र है भाई, ये 169 का अगर जज़र निकालेंगे तो किसका आ जाता है, ये 13 का आ जाता। ऑलरेडी हम लोग को याद भी नहीं है तो शार्ट में कैसा देखना वो भी देख लिए थे, ये जैसे 169 है तो हमें को दूसरी निकालना है ना, जज़र का में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ दो है बोले ऐसा ना, दूसरी निकालना बोल तो दो की जोड़ी बनाना, तो एक ही जोड़ी बन रही, और यहाँ पे क्या है, एक बचा, तो एक किसके दूसरी में आता, एक के ही दूसरी में आता, एक लिख लिए। अब यहाँ पे 9 किसके किसके पहाड़े में इकाई के मुकाम पे आता, 3 तिया 9 में आता, और 7 सत्ते 49 में आता, 10 तक ही देखेंगे हम आता। अब यहाँ पे एक के बाद क्या आता, 2 आता, तो 1 2 नहीं 2। अब ये 2 से ये एक क्या है, छोटा है बड़ा है, देखना ये छोटा है, लिहाजा इन दोनों में से जो छोटा है वो यहाँ पे लेना, तो ये किसका है, 13 का। ऐसे तो याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो ये शॉर्टकट भी हम मुरब्बे और मुकाब जो 8th क्लास के जो वीडियोस अपलोड किए गए उसके अंदर ये शॉर्टकट भी हम लोग देख चुके हैं, उस तरह भी आप लोग देख के कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पर एक मखरूज से अगर हम क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस को के तसव्वुर करके बाहर निकालते हैं तो ये निस्फ़ क़ुतर होगा, ये बुलंदी होगी, और उसकी जो माइल बुलंदी रहेगी वो वितर में तब्दील हो जाएगी। तब ऐसे सूरत में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस के लिए जो फ़िसागोरस का सलीस का जो कुलिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो उसके तहत यहाँ पे हमको क्या हासिल हुआ, निस्फ़ क़ुतर 5 था, ठीक है, और बुलंदी 12 थी, और यहाँ पे माइल बुलंदी कितनी आई भाई, यहाँ पे 13 आई। आप लोगों को ये 13 मालूम करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपने को मालूम है फ़िसागोरस के सलीस में क्या रहता, एक नंबर 12, एक 5 12 रहे तो तीसरा आने वाला 13 रहता। ऑलरेडी यहाँ पे फ़िसागोरस के सलीस ऑलरेडी पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग याद किए होंगे, उसमें 5 12 उसके बाद क्या रहेगा 13 रहेगा, ठीक है। वैसे भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते थे, लेकिन अगर जो याद नहीं है वो आया तो इस तरह से मालूम करना चाहिए, ठीक है। शायद मैं थोड़ा स्पीड हो रही हूँ बट बेसिक पॉइंट ही है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे रुक रहे नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या देखें, मखरूत के ताल्लुक़ से तो मालूम होगा, एल माइल बुलंदी किस तरह मालूम करते ये भी मालूम हो गया। अब हम देखेंगे कि मखरूत को इन तमाम बुनियादी मालूमात को लेकर हम ज्योमेट्री में कौन कौन से सवालात आ सकते। तो पहला सवाल हमको आ सकता भाई मखरूत का रग़बा, कौन सा रग़बा। अब रग़बा बोले तो देखिए 2 रग़बे हो जाएंगे, एक हो गया मुनहनी सतह का रग़बा, ठीक है, और दूसरा हो जाता है यहाँ पर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कुल सतह का रग़बा। अब आप बोलेंगे मुनहनी सतह के रक़बे और कुल सतह के रक़बे में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे देखिएगा मुनहनी सतह मतलब ये पूरी सतह,
ये जो भी दिखाई दे रही है ये पूरी सतह अब मैं हाथ में ले लिए, हाथ में ले लेने के बाद जितना भी इसका वजूद है ये पूरी क्या हो गई, मुनहनी सतह हो गई। ये वाली ये मुनहनी है ना, इसमें यहाँ पे कहाँ तो भी वो क्या है, यहाँ पर ज़िले दिख रहे, क्या यहाँ पे ज़िले है, कार्नर्स है क्या, नहीं है। तो ये पूरी क्या है, ये मुनहनी सतह। तो ये मुनहनी सतह इसे कहेंगे। कुल सतह किसे कहेंगे, जब हम इसको यहाँ पर किसी चीज़ पे रखते हैं तो ये ऑलरेडी मुनहनी सतह और ये नीचे उन्हें जगह घेरी भाई। अब मैं यहाँ पे रखी थी, रखने के बाद ये जगह घेरा, कौन घेरा, जगह घेरे तो कैसा घेरा भाई, इन्हें दायरे के जैसा घेरा। तो ये हाथ में अपने जो था मुनहनी सतह और ये दायरे में जो जगह घेरा, ये दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो कुल सतह का रकबा आएगा। अब हम देखेंगे कि इसके लिए ज़ाब्ते क्या इस्तेमाल होते। तो फर्स्ट है देखिएगा मुनहनी सतह के लिए, ठीक है। मुनहनी सतह के लिए किसके मुनहनी सतह भाई, ये मखरूत के है, ऑलरेडी भूलेंगे नहीं क्योंकि हम उसी का जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा किसी का नहीं कर रहे। यहाँ पर मुनहनी सतह का, मुनहनी सतह मखरूत की मुनहनी सतह देख लिए हम लोग, क्या है भाई मुनहनी सतह, ऑलरेडी मालूम हो गई। ये पूरी जो भी है ये मुनहनी सतह है। तो मुनहनी सतह के लिए क्या होता, ऑलरेडी पाई हो गया, ये तो डाल दिए, कॉमन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ऐसे में आर है, ऐसे में एच है, तो ये सॉरी एच बोल रहे, ठीक है, आर ये एल, पाई आर एल, ठीक है। मुनहनी सतह का जो रकबा रहेगा वो क्या रहेगा, पाई आर एल। अब ये पाई आर एल कैसा आया, 9th क्लास में आपकी बुक में है डिटेल में, ठीक है, देखिए। अब यहाँ पे सिर्फ हमें उतना वक्त नहीं है कि उसके डीप में जाए, खाली याद रख लीजिए कि मुनहनी सतह का रकबा क्या है, पाई आर एल है। एल मतलब क्या है, ये एल ऑलरेडी अभी देखिए, एल मतलब माइल बुलंदी, आर मतलब निस्फ उतर, पाई तो देखिए कॉमन है यहाँ पे, अपने को मालूम है। अब इसके बाद मुनहनी सतह होगा, अब कुल सतह का रकबा, कुल सतही रकबा। अब इसमें क्या करेंगे, अभी देखिए ये तो मुनहनी सतह का रकबा जैसा है वैसा ले लीजिए। इसमें क्या ऐड करना है अपने को, जो जगह घेरा अपन रखने के बाद वो जगह, तो वो जगह कैसी थी भाई, दायरवी थी। तो दायरे का रकबा क्या रहता, पाई आर स्क्वायर, ये तो आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, क्या बचा, एल प्लस आर, ठीक है। ये है कुल सतह का रकबा ये वाला। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई को पाई आर रख लीजिए बाहर, आर प्लस एल भी लिख सकते, क्योंकि 2 में 4 जमा करें तो 6 ही होता, 4 में 2 जमा करें तो 6 ही होता। तो आपकी याददाश्त के मुताबिक या तो ऐसा याद रख लीजिए या तो ऐसा याद रख लीजिए, ठीक है। तो 2 फार्मूले आपको याद हो गए हैं। मुनहनी सतह का रकबा यानी जो अपने हाथ में मौजूद है ये क्या है, पाई आर एल। अगर उसको हम रखेंगे तो कौन सी जगह घेरेगा भाई, दायरे की जगह घेरेगा, इसलिए उसमें क्या होगा, दायरे का रकबे का इजाफा हो गया। इसलिए क्या हो गया भाई, कॉमन निकाल दिए, पाई आर, ये एल बच गया यहाँ से एक आर, आर की दूसरी थी ना भाई, इसलिए एक आर बाहर है तो एक आर अंदर है, ठीक है। ये आपको हो गया। अब क्या है, यहाँ तक तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया। अब क्या मालूम करेंगे भाई, यहाँ पर माइल बुलंदी भी देख लिए किस तरह से मालूम करेंगे। एल कैसा, माइल बुलंदी किस तरह मालूम करते, माइल बुलंदी यानी स्मॉल एल कैसा मालूम करते, अभी देखें क्या हो जाता, एल इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी देख लिए। फिर और किस पे सवाल आता, तो और एक आएगा हमारा सवाल आएगा भाई, और एक हजम पे आ सकता। किसका हजम भाई, मखरूत का हजम, ठीक है, मखरूत के हजम पे सवाल आ सकता। तो मखरूत के हजम के लिए देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। अब ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस्तेवाने और मखरूत के ताल्लुक़ से, तो अगर वो वीडियो आप देख चुके होंगे तो ये 1/3 क्यों आया और ये क्यों आया ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं देखे हो तो फिर भी मैं यहाँ पर सरसरी तौर पर बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक मखरूत है, ठीक है, और ये एक क्या है, इस्तेवाना है। इसमें देखिए दोनों की भी हाइट बराबर है, यानी ये 6 है और इसकी भी हाइट क्या है, यहाँ पर 6 है। यहाँ पे देखिए निस्फ उतर कहाँ से रहता मालूम ना, यहाँ से। ये निस्फ उतर भी यहाँ पे 3 है समझ लीजिए,
इसका भी निस्फ उत्तर क्या है, 3 है। अगर मखरूत और इस्तेवाना दोनों का निस्फ उत्तर और बुलंदी मसावी हो तब हम क्या कर सकते, अगर हम मखरूत से कोई शय एक ले लिए, समझिए यहाँ से क्या ले लिए, पानी ले लिए, समझिए मखरूत से पानी क्या करना है, हमको इस्तेवाने में भरना है, सिलेंडर में भरना है। तो ऐसे मखरूत से 3 मर्तबा अगर हम इस्तेवाने में पानी डालेंगे तब ये फिल होता, ठीक है, तब तक फिल नहीं होता। मतलब अगर 2 इस्तेवाना और मखरूत दोनों की बुलंदी और निस्फ उत्तर दो भी सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है बोले तो मखरूत से 3 गुना ज़्यादा रहता इस्तेवाने का हजम। हजम मतलब मालूम है ना, जितनी जगह में पानी हम डाल सकते, भर सकते, ठीक है, वो तमाम क्या है, हजम है। तो अगर हम एक इस्तेवाने को भरना है तो हमें 3 मर्तबा मखरूत को इसमें फिल करना होगा, तब जाके हमारा इस्तेवाना फिल होता। अगर अब इसको उल्टा देखो तो अगर हम इस्तेवाने को खाली करना है तो ऐसे कितने मखरूत भरे जाएंगे, 3 भरे जाएंगे। अगर इस्तेवाने को भरना है तो कितने मखरूत डालने होंगे, 3 मखरूत डालने होंगे। तो आपको मालूम है भाई ये दायरा है, ठीक है, ये दायरा है, दायरे का रकबा क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये दायरे के ऊपर क्या करें हम, और एक दायरा जमाएं, उसके ऊपर और एक दायरा, फिर उसके ऊपर और एक दायरा, फिर और दायरा, फिर ऐसा, ठीक है। 1 रुपया है, समझ लीजिए 1 रुपया है, उसके ऊपर और एक और एक और एक, पूरे रुपयों को ऐसा जमा करें तो क्या होगा, एक हाइट के जैसा इस तरह इस्तेवाना वजूद में आया। मतलब कायदा तो सबका सेम है, तो सबको पाई आर ले लिए, लेकिन क्या हुआ, एक के ऊपर एक रुपए के सिक्कों को रखे, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हो गया, यहाँ पर बुलंदी का इजाफा हुआ। तो ये इसमें अगर हम पाई आर स्क्वायर में h शामिल कर देंगे तो ये है, देखिए इस्तेवाने का हजम। किसका हजम है ये, इस्तेवाने का हजम। किसका हजम है, इस्तेवाने का हजम। ऑलरेडी वो वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा इस्तेवाने का हजम क्या है, पाई आर स्क्वायर h है। इस्तेवाने का हजम यानी सिलेंडर का हजम क्या है, पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर किसका है, यहाँ पे दायरे का रकबा है, लिख लिए। h क्यों शामिल करें, क्योंकि दायरे दायरे दायरे, मतलब यहाँ पे सिक्कों को जमा करें तो एक के ऊपर एक रखे तो क्या बढ़ा भाई, वहाँ पे हाइट बढ़ी, इसको हाइट को शामिल कर लिए। ये हो गया अपने को इस्तेवाने का हजम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मखरूत के हजम में इस्तेवाने का हजम आपको पूरा मिलेगा। क्या इजाफा होगा, 1/3। मतलब एक इस्तेवाने में 3 मखरूत होते तो मखरूत में इस्तेवाने कितने रहेंगे, बोलते 1/3 रहेंगे। मतलब ये इसके 3 हिस्से में से 3 हिस्से करे इस्तेवाने के, तो उसमें से एक हिस्से को क्या बोलेंगे, 1/3। मखरूत के हजम में 1/3 इस्तेवाने का हजम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या रिश्ता है। और ये रिश्ता कब होता, जब दोनों के भी निस्फ उत्तर और बुलंदी दोनों मसावी रहे, तभी ये रिश्ता होता, वरना नहीं, ठीक है ना। मैं समझूंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे इस्तेवाने का हजम और मखरूत का हजम। तो इस्तेवाने का हजम क्या रहेगा, पहले आप लोग डाल दीजिए इस्तेवाने का हजम क्या रहेगा। पहले क्या बनेगा भाई, ये दायरा बनेगा, तो दायरे का हजम क्या होगा, दायरे का हजम पाई आर स्क्वायर, दायरे का रकबा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और h क्या होगा, यहाँ पर इसकी बुलंदी हो गई। उसी तरह अपने को यहाँ पे मखरूत का मालूम करना है तो इसमें क्या करेंगे, 1/3 का इजाफा कर देंगे। ये क्या होगा, मखरूत का हजम होगा। ठीक है, अगर आपको बोर लगा, नहीं समझ में आया तो स्किप कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद क्या था बोले तो, यहाँ पे अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो फिर भी एक मर्तबा याद हो जाए, इसलिए इतना बोली हूँ। अगर कुछ फास्ट हो रहा है तो आप लोग स्लो कर लीजिए। मखरूत का हजम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम देख लिए हजम देख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मर्तबा इयादा कर लेंगे कि हम जो चीज़ें देखें क्या वो सही देखें या नहीं देखें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिएगा,
ये क्या है, मखरूत है। मखरूत में यहाँ पे हम मरकज़ से एक क़द खींचे, ये क्या है, निस्कुतर है। अगर मरकज़ से हम रास्ता का एक उमूद खींच रहे तो ये क्या है, उसकी बुलंदी है, खाली बुलंदी है ये, ठीक है। और ये जो मुनहनी सतह से जो बुलंदी रहेंगी ये, ठीक है, ये इस्माइल एल से ज़ाहिर करेंगे और इसको क्या कहेंगे, माइल बुलंदी कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कंफर्म होगा। अब इसका देखिए, मुनहनी सतह का रकबा किस तरह मालूम करते हैं। मुनहनी सतह का रकबा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुनहनी मतलब क्या रहेगा, उसमें दायरे को शामिल नहीं करना, तो क्या रहेगा यहाँ पे पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कुल सतही रकबा मतलब कुल सतही रकबा क्या होगा यहाँ पर, अभी देखिए कुल सतही रकबा पाई आर कामन रहेगा, आर प्लस एल हो गया, ठीक है। फिर इसका हजम क्या रहेगा, अभी देखें कि इस्तेवाना के इसमें कितना रहता, 1/3, ठीक है, 1/3 रहता। ये पाई आर स्क्वायर एच का एच, ये इसका हजम हो गया। और अगर हमें माइल बुलंदी मालूम करना है तो माइल बुलंदी को किससे ज़ाहिर करते, इस्माइल एल से ज़ाहिर करते। मालूम करना है तो √h² प्लस r² भी लिख सकते या फिर r² प्लस h² भी लिख सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चंद सवालात करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम फिर ना भूल पाए। तो देखिएगा यहाँ पे पहले हम मुनहनी सतह को क्या है, इंग्लिश में क्या, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं या फिर कर्व सरफेस एरिया भी कहा जाता है। लेटरल भी कहा जाता है, कर्व भी। और कुल सतह रकबे को तो मालूम है, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। और हजम को तो मालूम है, वॉल्यूम कहा जाता है। माइल बुलंदी को देखिएगा, स्लैंट हाइट कहा जाता है, ठीक है। ये हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या कहे थे हम यहाँ पर कि चंद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला सवाल अपना क्या है, एक मखरूत की बुलंदी 12 समर है और इसके कायदे का निस्कुतर क्या है, 5 समर है, तब मखरूत का हजम मालूम कर। तो मखरूत के हजम के लिए ज़ाब्ता क्या है 1/3 पाई r² एच। तो यहाँ पे क्या कहा गया भाई, मखरूत की बुलंदी मतलब यहाँ पे एच है। माइल बुलंदी बोल तो एल रहता, तो यहाँ पे मखरूत की बुलंदी क्या है, यहाँ पर सवाल में क्या है, 12 समर, ठीक है, 12 समर हो गया। और यहाँ पे निस्कुतर क्या दिया, 5 समर दिया, यानी आर कितना है यहाँ पर, 5 समर है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें दर्ज कर देंगे, हमको मखरूत का हजम आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 पाई की कीमत क्या लेते हम, 22/7। अगर सवाल में मेंशन किया गया पाई की कीमत क्या दिया गया, 3.1413, अगर इस तरह कुछ तो भी दिया तब वो मेंशन करना, अगर वो नहीं दिया तब क्या करना, अपन 22/7 लेना, ठीक है। आर की कीमत क्या है भाई, 5 × 5 मतलब आर की दूसरी है ना, इसलिए एच क्या दिया भाई, 12। अब यहाँ पे इसको देखिए, 3 × 3 3 × 4 12 हो गया, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब लोगों को ज़र्ब दे देंगे, तो जो जवाब आता वो क्या है, इसकी हजम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिए, उसी में मखरूत की मुनहनी सतह का रकबा मालूम करना है। ऑलरेडी अपने को HR है, मुनहनी सतह मतलब क्या है, जो अपने हाथ में रहती सिर्फ उतनी ही सतह, क्या है उसका ज़ाब्ता, पाई आर एल है। तो यहाँ पे अपने को एल मालूम है क्या, नहीं मालूम है, लेकिन अपने को H और R दिया गया ना, तो पहले एल मालूम करेंगे। एल मसावी क्या रहेगा, √r² प्लस h²। तो L = क्या रहेगा, r² मतलब r कितना है भाई, 5 है, 5 की दूसरी मतलब 25, h कितना है 12, 12 की दूसरी मतलब कितना हो गया 144। अब L = यहाँ पे ये दोनों को जमा करें तो 169। ऑलरेडी अपने को मालूम है L = क्या रहेगा भाई, 13 रहेगा। तो यहाँ पे L की कीमत मालूम होगी, तो अब पाई की जगह क्या लेंगे, 22। ये क्या था, ये क्या मालूम कर रहे भाई, अपनी मुनहनी सतह का रकबा है, ठीक है, मुनहनी सतह का रकबा। तो ये 22/7। आर क्या है, ऑलरेडी दिया
कितना है 5 है। एल अपन मालूम करें जो कि क्या है यहाँ पर 13 है। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉरी आर की जगह पे यहाँ पे 5। फिर हम यहाँ पे देखिएगा इसको मज़ीद अगर सॉल्व हो रहा तो कट हो रहा तो कट करिए, वरना क्या है इन तमाम को यहाँ पे देखिए 13 पंजे 65 होगा, ये 22 होगा, फिर ये बटे 7। ठीक है, अगर इसको हम हल करेंगे तो जो जवाब आता वो मुनहनी सतह का रकबा रहता। उसी तरह देखिएगा नेक्स्ट इसी में कुल सतह का रकबा। कुल सतह के रकबे के लिए क्या है, ऑलरेडी अपन बोले कामन क्या निकलता, पाई आर निकलता, और अंदर क्या रहेगा आर प्लस एल रहेगा। तो ऑलरेडी 22/7 ले लेंगे। आर की जगह क्या दिया 5 दिया, ये भी आर की जगह 5 ले लेंगे। एल की कीमत ऑलरेडी अपन मालूम करे कितना आया भाई 13 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 22/7 इंटू यहाँ पे देखिएगा 5 और 13 कितने हो गए 18 हो गए। 18 पंजे कितने हो गए भाई यहाँ पर 90 हो गए। ठीक है, अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो अपने को कुल सतह का रकबा हासिल हो जाता। मैं ये क्यों नहीं कर रहे बोलते, ये बेसिक पॉइंट है, आप लोग कर सकते हैं। अब आपको ये बेसिक पॉइंट मालूम हुए तो आप लोगों का जो क्या है प्रैक्टिस जो है, आप 9th क्लास की बुक निकालिए, उसमें चैप्टर देखिए, उसमें मखरूत के ताल्लुक़ से जो भी सवाल आते हैं उसको हल करने की कोशिश कीजिए। जो भी सवाल में आपको क्या है वहाँ पर डाउट रहेगा या फिर वो सवाल बिल्कुल ही हल करने नहीं आ रहा, कई मरतबा कोशिश करने के बाद, तो आप वो सवाल को टेलीग्राम पे आप लोग शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करके आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फिर वही सवाल में मखरूत की माइल बुलंदी मालूम। ऑलरेडी अपन मालूम कर लिए ना, माइल बुलंदी क्या है भाई 13 आ गई। कुल सतह का रकबा ये हो गया। ठीक है, मुनहनी सतह का रकबा ये हो गया। हजम क्या होगा ये हो गया। ठीक है, ये था एक सवाल, इस तरह पूछ सकता कि तमाम के एक सवाल दे के उस पर 4 सवाल करें हम। नेक्स्ट देखिएगा ये सवाल देखिए, एक मखरूत का हजम दे दिया, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया 462 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। ठीक है, और निस्कुतर भी दे दिया, मतलब आर भी दे दिया। कितना दे दिया भाई 7 समर दे दिया। अब मालूम क्या करना है वो देखिए, बुलंदी बोल रहा है या माइल बुलंदी बोल रहा, तो बुलंदी कह रहा है, मतलब क्या मालूम करना है एच मालूम करना है, कुछ भी नहीं भाई। अब यहाँ पे आप क्या करिए 1/3 पाई की कीमत है क्या, उन्हें नहीं दिया था तो अपन क्या लिखेंगे 22/7। आर क्या दिया भाई 7 दिया, तो आर की दूसरी मतलब 7 ज़रब 7 ले लिए। एच क्या है नहीं है मालूम करना है, एज इट इज़ रख दिए। इन तमाम का टोटल क्या दिया वहाँ पर 462 दिया, ले लिए। अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे, अपना जवाब आ जाता। पहले देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये 11 के पहाड़े से जाता, देखिए 22 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ पे देखिए 11 चौक 44, इधर 2 चले गए, 11 दूनी 22 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 हो गया, 7 छक्के 42 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ देखिएगा 2 एकम 2 2 तिया 6 हो गया। अब इधर क्या बचा 1/3 एच हो गया, इधर खाली 3 बचा। तो ये एच मसावी है, ये 3 जैसा है वैसा ये 1/3 है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई 3/1। तो बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के नसबनुमा में, हर नंबर के नसबनुमा में 1 रहता, ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ पे एच की कीमत क्या आई 3 तिया क्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे आप जिस तरह जितना जल्दी यहाँ पे आप हल कर देंगे आपका जवाब आसानी से आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक मखरूत का खुतर, अब यहाँ पे खुतर अब तक अपने को 8 दे रहा था, खुतर मतलब क्या डायामीटर, यहाँ पे डी दिया। देखिए तो डी क्या रहता निस्कुतर का दुगना रहता, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। डी क्या रहता 2r = क्या होता डी होता। तो ये डी है दे दिया 14, और माइल बुलंदी मतलब स्मॉल एल दे दिया 10 समर। तब इसका मुनहनी सतह का रकबा कुल सतह का रकबा मालूम करना है। पहले लिख लेंगे भाई, पहले एल कितना दे दिया भाई 10 समर दे दिया। ठीक है, और देखिए डी क्या दिया यहाँ पर, डी आपको दिया 14।
दो चीज़ें हैं अपने पास, इसको लेके अपने को कुल सतह का रकबा और मुनहनी सतह का रकबा मालूम करना है मखरूत का। तो एल दे दिया यहाँ पर, यहाँ पे डी 14 है तो आर क्या हो जाता, उसका आधा क्या हो गया 7 होगा। तो अब यहाँ पर अपन एक मखरूत से खाए मुस्ताविया का ले लेंगे, ये आर यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। एल यहाँ पे 10 हो गया। अपने को ये एच क्या है मालूम करना है। अब अपने को एच क्या है मालूम करना है। कैसा मालूम करेंगे, अब यहाँ पर आपको मालूम है यहाँ पे फिसागोरस का जो क्या कहेंगे मसला है उसको हम ले सकते। जैसे कि यहाँ पे वितर की दूसरी मतलब 100 हो गया, मसावी है कायदे की दूसरी बल तो कितना हो गया 7 7 49 हो गया, जमा यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसलिए ये एच की दूसरी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से निकालेंगे, यहाँ पे कितने हो जाते हैं 10 में से 9 गए तो 1 हो गया, यहाँ पे 9 में से 4 गए तो कितने हो गए यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए वितर की दूसरी कायदे की दूसरी और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये इर्तिफा की दूसरी नहीं मालूम है। अगर एच अपने को वैसे तो सवाल में देखिए बुलंदी मालूम करना नहीं है, क्या है सवाल में अपने को मुनहनी सतह का रकबा कुल सतह का रकबा मालूम करना है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बुलंदी मालूम करने का देख ले रहे कि कैसा करते। सेम वही है, देखिए पैटर्न यहाँ पे ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाता माइनस हो जाता, और ये इधर दूसरी है, इधर आके क्या हो जाता जजर हो जाता। 100 में से यहाँ पे देखिए 49 निकल गए तो क्या हो जाता 51 हो जाता, √51 होगा। ये क्या होगा एच की वैल्यू होगी, ठीक है। रहने दीजिए, अपने को क्या मालूम करना है मुनहनी सतह का रकबा क्या रहता भाई, मुनहनी सतह का रकबा पाई आर एल रहता। पाई आर एल में देखिए अपने को एच का जिक्र नहीं है इसलिए अपने को एच मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पाई आर एल मतलब 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पर 7 है, इंटू एल कितना दिया यहाँ पर 10 दिया, लिख लिए। यहाँ 7 एकम 7 तो यहाँ पे देखिए 22 एकम 22 हो गया, ये सिफर का सिफर यानी 220 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये मुनहनी सतह का रकबा है किसके मखरूत के, ठीक है। और एक सवाल क्या है इसमें कुल सतह का रकबा मतलब पाई आर कामन निकलता आर प्लस एल अंदर रहता। पाई आर मतलब 22/7 इंटू आर क्या दिया भाई 7 दिया, और यहाँ पे आर क्या है 7 है, एल कितना है यहाँ पर 10 है, ठीक है। ये 7 चले गया। अब यहाँ पे देखिए ये 22 है, ज़रब 10 और 7 कितने हो गए 17 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 17 दूनी 34 के 4 हासिल के 3, 17 दूनी 34, 34 3 कितने हो गए 37, ठीक है। ये क्या है इसका, ये कुल सतह का रकबा हो गया, ठीक है। अगर अपने को हजम भी मालूम करना है बोल तो फिर वही उसमें क्या करना है यहाँ पे क्योंकि हजम में क्या है अपने को यहाँ पर एच रहता है इसलिए एच मालूम करना पड़ता, हजम मालूम करना है तो, लेकिन अपने को यहाँ पे सिर्फ 2 ही मालूम करने के लिए कहा था सवाल में इसलिए 2 ही मालूम किए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक मखरूत का निस्कुतर बुलंद एक मखरूत है उसके निस्कुतर को और बुलंदी को दोनों को दुगना किया जाए, ठीक है, तब इसके हजम में कितना इजाफा होगा। तो पहले देखिएगा ये अपना मखरूत है भाई, इसका ये निस्कुतर आर हो गया, ये इसकी बुलंदी एच होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा आर को दुगना कर दिया जाए मतलब यहाँ पे 2 आर लिया जाए, एच को दुगना कर दिया जाए मतलब इसको 2 एच ले लिया जाए, तब इसके
हजम में क्या फ़र्क होगा, यानी कितने गुना इजाफा होगा। तो आपको मालूम है भाई हजम का ज़ाब्ता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ आर है वहाँ पे 2r रखिए, जहाँ पे एच है वहाँ पे 2h रखिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये 1/3 एज इट इज़ रख लिए, ये पाई एज इट इज़ रख लिए। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर की जगह पे क्या करना है अपने को, 2r रखना है, तो ये 2r स्क्वायर हो गया। एच की जगह पे क्या करना है अपने को, 2h रखना है, ये 2h हो गया। अब आप बताइएगा 1/3 पाई एज इट इज़ रखे, यहाँ पे देखिए 2 की दूसरी 4 हो गया, आर की दूसरी का आर की दूसरी, और ये 2h का 2h, बीच में ज़रब की अलामत। अब यहाँ पे देखिए 1/3 पाई ये एज इट इज़ है, यहाँ से देखिएगा आर को बाहर ले लिए, आर स्क्वायर ले लिए, ये एच को बाहर ले लिए, ये एच होगा। ऑलरेडी ये अपने को तो किसका ज़ाब्ता है, ये हजम का ज़ाब्ता है। इजाफा क्या हुआ, 4 दूनी 8, क्या हुआ 4 दूनी 8। मतलब अगर हम किसी मखरूत के निस्कुतर और बुलंदी को दुगना करेंगे तब उसके हजम में 8 गुना इजाफा होगा। दुगना करें तो 8 गुना इजाफा होगा। फिर अब 3 गुना करके देखेंगे क्या, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 करके देखेंगे। ठीक है, 3 गुना करें तो कितने गुना इजाफा होता देखेंगे। तो ये देखिए 1/3 ये पाई, ये आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3r स्क्वायर इंटू ये एच की जगह पे क्या लिखेंगे, 3h। अब यहाँ पे देखिए 1/3 ये पाई एज इट इज़, 3 की दूसरी कितना होगा, 9 हो गया, ये आर की दूसरी का दूसरी, फिर ये 3 का 3, ये h। अब इसमें से देखिए 1/3 पाई ये आर स्क्वायर, ये h ले लिए कामन। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे क्या है, 9 इंटू 3, मतलब कितने हो गए ये 9 तिया 27। समझ में आया। अगर हम किसी मखरूत के निस्कुतर और बुलंदी में 3 गुना इजाफा करें तो उसके हजम में 27 गुना इजाफा होता। ठीक है, अगर दुगना करे तो 8 गुना हो रहा, तिगुना करे तो मतलब 3 गुना करे तो 27 हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पे 4 गुना करना बोले तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 की दूसरी बोलते यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 करे तो 20 गुना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 मतलब यहाँ पे 16 होता, 16 चौक क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से मालूम करना। नेक्स्ट देखिएगा, और एक सवाल आखिरी देखेंगे, उसके बाद आप लोग बुक में जो सवाल दिए गए हैं उसके प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे देखिएगा और एक सवाल, मखरूती शक्ल का एक शामियाना या डेरा है, देखिए वो क्या है, कपड़े से डालते ना, कपड़े की जो झोपड़ी डालते, ठीक है, डेरा मालूम है ना, ठीक है, जो टेंट लगाते ना उस तरह से मखरूती शक्ल का लगाए ये लोग टेंट। ठीक है, इस तरह मखरूती शक्ल का लगाए। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कितने लोग, यहाँ पर कितना इसकी जो बुलंदी है, ठीक है, इसकी जो बुलंदी है वो कितनी है, 14 है, 14 फीट है। ठीक है, 14 फीट है इसकी बुलंदी। और ये जो इसका निस्कुतर है, मतलब ये जो यहाँ का निस्कुतर है वो कितना है यहाँ पे, ठीक है, 6 फीट है। और इसके अंदर ये डेरे के अंदर या फिर शामियाने के अंदर कितने 12 आदमी क्या कर रहे, आराम कर रहे। ठीक है, ये आदमी है, 12 आदमी इसके अंदर क्या कर रहे, आराम कर रहे। तो अपने को बताना क्या है कि हर एक आदमी को इसके अंदर जितनी भी हवा है वो हवा में एक आदमी को औसत कितनी हवा दरकार हो रही। तो इसके लिए आपको मालूम है हवा कहाँ रहेंगी, खाली मुनहनी सतह को तो नहीं रहेंगी, और खाली कुल, ठीक है, मुनहनी सतह को नहीं रहेंगी, और ना ही खाली दीवारों से लगी हुई रहेंगी। हवा क्या रहेंगी, ये पूरा फील्ड रहेंगी। मतलब ये पूरा फील्ड बोल तो क्या मालूम करना भाई, इसका हजम मालूम करना। तो हजम मालूम करने के लिए क्या है ज़ाब्ता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 ये 22/7। आर क्या है, निस्कुतर क्या है, यहाँ पे 6 फीट दिया, 6 तरफ 6। एच क्या है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखिएगा
2 दूनी 4, 4 छक्के 24, 24 ज़रा 22। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अब ये इसको अगर हम ज़रब देने के बाद जो जवाब रहेगा अपने ऑप्शन में वो भी जवाब रहेगा और हम क्या करते हैं, खुश होके वो जवाब डाल देते। लेकिन यहाँ पे सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। सवाल में क्या कह रहा है, 12 आदमी उसके अंदर आराम कर रहे ना, तो हर आदमी को औसत कितनी हवा दरकार है। तो लिहाजा क्या करना है, यहाँ पे 12 आदमी से इसको तकसीम करना। तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो 22 दूनी कितने हो गए यहाँ पर 44। ठीक है, 44 फीट का जितना एरिया है उतने एरिया की औसत एक आदमी क्या है वहाँ पर हवा को इस्तेमाल कर रहा है। ये जो क्या कहेंगे, टेंट के अंदर मौजूद। टेंट कौन सी शक्ल का है, मखरूती शक्ल है, टेंट कहेंगे या फिर शामियाना जो कहते कह दीजिए। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा ना थोड़ा बेसिक पॉइंट मालूम हुए होंगे। आप इन तमाम को ज़हनशीन रखते हुए आपकी किताब में जो सवालात दिए उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये चंद सवालात थे जो कि हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मखरूत की बुलंदी 12 समड़ दी गई थी। बुलंदी मतलब क्या है, यहाँ पे एच है और इसके क़ायदे का निस्कुतर मतलब क्या है, ये आर 5 समड़ दिया था। ठीक है, और मखरूत का हजम क्या करें, मालूम करना। हजम के लिए ऑलरेडी मालूम है क्या है ज़ाब्ता, 1/3 पाई और स्क्वायर एच हो गया। और मखरूत की मुनहनी सतह के लिए क्या है, पाई आर एल है। और मखरूत के कुल सतह के लिए क्या है, पाई आर। ठीक है, ऑफ आर प्लस एल हो गया। और मखरूत की माइल बुलंदी के लिए क्या लेंगे भाई, एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। दूसरा सवाल, मखरूत का हजम दे दिया गया था और इसका निस्कुतर आर दे दिया गया था, तब इसकी बुलंदी यानी एच मालूम करना था। तीसरा सवाल, एक मखरूत का खुतर यानी डी दिया, डी 14 दिया तो आर कितना होता, उसका आधा मतलब 7। माइल बुलंदी मतलब इस्माइल एल से ज़ाहिर करते जो 10 समड़ था और इसका मुनहनी सतह का रकबा और कुल सतह का रकबा मालूम करना था। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो आप लोग ये सवालात को, ठीक है, वीडियो क्या है पॉज करके सवालात लिख के भी आप ये सवालात को भी हल कीजिए। लेकिन बेहतर ये है कि आप बुक निकालिए, आपकी बुक में जो सवालात है मखरूत से रिलेटेड वो सवालात को हल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथा सवाल भी कुछ इसी तरह था कि निस्कुतर को दुगना करे तो इसके हजम में कितने गुना इजाफा होता, 8 गुना होता। अगर 3 गुना करे तो 27 गुना होता, 4 गुना करे तो 64 गुना होता। ठीक है, आप लोग करके देखिए वो भी। और एक लास्ट सवाल, मखरूत का जो मखरूती शक्ल का एक शामियाना या फिर डेरा या फिर टेंट जो भी कहे वो डाला गया था, उसकी बुलंदी 14 फीट थी और उसका निस्कुतर 6 फीट था। उसके अंदर कितने लोग भाई, 12 लोग आराम कर रहे थे। तो तब क्या करना है, एक आदमी औसत कितनी हवा को, मतलब कितने फीट हवा को वो यूज़ कर रहा वो मालूम करना था। तो ऑलरेडी अपन वो भी देख चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर मेरे समझाने में कुछ गलतियाँ हो गई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे उस बात का ख्याल रख सकूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा पढ़िए, अच्छी मेहनत कीजिए, अभी वक्त है, वक्त को ज़ाया मत कीजिए। जितना हो सके उतना आप जो सब्जेक्ट आपके लिए आसान है पहले उसको ख़त्म कर दीजिए। ये थोड़ा वो थोड़ा मत कीजिए। सिलेबस रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।